कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17/1/2022 को जेएन की कुछ पोस्टें हैं वो निकाली हैं। 1092 पोस्ट निकाली हैं। आरएसएम एसएसबी ने कौन से विभाग के अंदर कौन सी ब्रांच के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं वो निकाली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 3 तरह की ब्रांचों के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। मतलब आरएसएम एसएसबी ने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से विभाग के अंदर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कितनी कितनी पोस्ट हैं। सबसे पहले जो विभाग आता है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी आता है। पीडब्ल्यूडी में सिविल के डिग्री वाले और सिविल डिप्लोमा वाले बंदों के लिए ही पोस्ट निकली है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकली है। ये बहुत बड़ा अन्याय है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बंदों के लिए। अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी और टीएसपी, तो नॉन टीएसपी से 990 पोस्ट है वो के डिग्री धारकों के लिए है और टीएसपी से 32 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 422 पोस्ट निकली हैं। अब बात कर लेते हैं सिविल डिप्लोमा वाले बंदों के लिए। 61 पोस्ट है नॉन टीएसपी और टीएसपी से 5 पोस्ट निकली हैं। कुल मिलाकर के 66 पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से निकली है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचईडी। इसके अंदर भी वही बात, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए कितनी पोस्ट कौन से क्षेत्र से निकली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल ब्रांच वालों के लिए जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है उनके लिए नॉन टीएसपी से 196 पोस्ट हैं और टीएसपी से 08 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 204 पोस्ट हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं डिप्लोमा धारक के बारे में। डिप्लोमा धारक सिविल वालों के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी से 96 पोस्ट हैं और टीएसपी से 05 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 101 पोस्ट हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं इन लोगों ने क्या किया यहाँ पर। यांत्रिकी और विद्युत यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कंबाइंड पोस्ट हैं वो जारी की हैं। नॉन टीएसपी से 37, टीएसपी से 0 पोस्ट जारी की है। कुल मिलाकर के 37 पोस्ट हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि सिविल वालों को तो इतनी सारी पोस्टें इन लोगों ने ऑलरेडी दे दी हैं और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ये लोग कंबाइंड है वो पोस्ट जारी कर रहे हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं डिप्लोमा धारक जिन लोगों ने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है वो उनके लिए कितनी पोस्ट निकली हैं। नॉन टीएसपी से 26 और टीएसपी से 0 पोस्ट। इस तरह से कुल मिलाकर के 26 पोस्ट निकली हैं। उसके बाद में ये तो 2 विभाग हो गए पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी। इसके बाद में बात कर लेते हैं स्वायत्त शासन विभाग के बारे में। इसमें भी वही है, सिविल डिग्री धारक के लिए कितनी पोस्ट निकली हैं 143 निकली हैं। टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए निकली हैं 02 पोस्ट। इस तरह से कुल मिलाकर के 145 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। इसके बाद में सिविल डिप्लोमा धारक की बात कर लेते हैं तो कुल पोस्ट हैं वो 36 नॉन टीएसपी से निकली हैं और टीएसपी से 0 पोस्ट। इस तरह से कुल मिलाकर के 36 पोस्ट निकली हैं। अब वही बात आ गई, यहाँ पर भी इन लोगों ने कंबाइंड दिया है। कंबाइंड किसके लिए, इन लोगों ने कंबाइन नहीं दिया है, सॉरी, इन लोगों ने यहाँ से मैकेनिकल को हटा दिया है। मैकेनिकल को हटाने के बाद में इन लोगों ने ओनली विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले बंदों के लिए जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है उनकी नॉन टीएसपी से 44 पोस्ट है और टीएसपी से 0 पोस्ट है। इस तरह से कुल मिलाकर के 44 पोस्ट यहाँ पर निकली हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल से जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए नॉन टीएसपी से 11 पोस्ट निकली हैं। टीएसपी से हैं उनके लिए 0 पोस्ट है। इस तरह से कुल मिलाकर के 11 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। अब जो टोटल पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी और टीएसपी की बात कर लेते हैं। तो नॉन टीएसपी से 1040 पोस्ट निकली हैं और टीएसपी से 52 पोस्ट निकली हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 1092 पोस्ट यहाँ पर आरएसएसबी के द्वारा निकाली गई हैं। अब अगली बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कब से कब तक आवेदन होगा। तो सबसे पहले बता दूं बहुत ही सिंपल सा आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एसएसओ आईडी के द्वारा हम हमारा फॉर्म है वो भर सकते हैं। 20 जनवरी से 19 फरवरी के मध्य हम वो फॉर्म हमारा फिल कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा की बात कर लेते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो मई के अंदर इन लोगों ने डेट दी है कि मई के अंदर परीक्षा होगी। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो परीक्षा शुल्क है, फॉर्म परीक्षा शुल्क है वो होगा 450 रुपये। और वहीं राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। अब जो बात करते हैं जो समस्त योग्य जन है राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे रखी गई है। जो लोग 2.5 लाख रुपए से जिनकी वार्षिक आय कम है उनके लिए फॉर्म फीस है वो 250 रुपये ही दे होगी।
ये अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रवेश पत्र है वो परीक्षा से पहले जारी कर दिया जाएगा। अब एज की बात कर लेते हैं। एज जो काउंट होगी, वैसे तो इन लोगों ने कहा है कि जो एज है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के ही बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इनमें मिलेगा। तो आपको बता दूं कि जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2023। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो है वो इसके सिलेबस के बारे में हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।